वेलकम बैक एवरीवन। तो आपके प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं एंड यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर वाइवा ऑल्सो. So in this video, we are going to cover all the Viva questions that are going to be asked by your examiner in your exam. We are going to cover the experiment of titration. Titration के आपके जितने भी experiments हैं उनसे क्या क्या questions आपके Viva में बनते हैं. प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, एक एक लाइन को ध्यान से समझना, हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है. बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ कॉमन टर्म्स पर ध्यान दे लेते हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर हम देखेंगे बाकी टाइट्रेशन होती कैसे है. फर्स्ट टर्म इज टाइट्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अ टाइट्रेशन. सो बेसिकली टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस which is used to calculate the concentration of unknown solution with the help of concentration of known solution. It means आपके पास दो solutions होंगे, एक की concentration आपको पता होगी और दूसरे की concentration आपको नहीं पता होगी, unknown होगी. तो उस unknown solution की concentration को calculate करने के लिए हम titration का use करते हैं. आपके सिलेबस में जो टाइट्रेशंस यूज्ड हुई हैं वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशंस. नाउ नेक्स्ट टर्म है इंडिकेटर. व्हाट इज एन इंडिकेटर? तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने कलर को चेंज करके हमें बताता है हमारा एंड पॉइंट. इट बेसिकली शोज अ विजिबल चेंज एट अ पर्टिकुलर पीएच. हर पीएच के लिए उसका कलर चेंज होता है, एसिड मीडियम में अलग होगा और बेसिक मीडियम में अलग होगा. नाउ नेक्स्ट टर्म है एंड पॉइंट. व्हाट इज एन एंड पॉइंट? तो एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है एंड हमें बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट टर्म है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस एंड द एंड पॉइंट आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट. इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. इट इज द पॉइंट जहां पर आपके मोल्स ऑफ एसिड विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द मोल्स ऑफ बेसिस, और यू कैन से जब आपका एसिड और बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए इन अ प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, तो वो पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है. ये पॉइंट हमारा इंडिकेटर नहीं बता पाता. आप अपने नॉर्मल आईज से देख भी नहीं सकते हो कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है. नेक्स्ट टर्म है एन फैक्टर. एन फैक्टर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? सो फॉर द एसिड एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयंस. फॉर द बेस एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl को लेते हो, HCl कैन प्रोड्यूस 1 H प्लस आयन, इट मीन्स उसका एन फैक्टर 1 होगा. In the case of H2SO4, it can release 2 H plus ions, so the value of N factor is 2. Now we are going to talk about two types of titration. First one is oxalic acid with NaOH and second one is KMNO4 with Mohr salt. And दोनों में हम differences देखेंगे किस किस टाइप की titration हो रही है. So first one is oxalic acid versus NaOH. It's an acid based titration and the second one is a redox based titration. Oxalic acid में हमारा neutralization reaction होती है and in the KMNO4 वाली रिएक्शन we have the oxidation reduction. ब्यूरिट में हम कौन सा सोल्यूशन लेते हैं? तो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH में NaOH को ब्यूरिट में रखेंगे एंड दूसरे वाले केस में आपको KMNO4 ब्यूरिट में रखेंगे. द कलर ऑफ KMNO4 इज पर्पल एंड कोनिकल फ्लास्क में यहाँ ऑक्सैलिक एसिड होगा एंड दूसरे वाले केस में मोहर सॉल्ट होगा. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन? तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो अपनी कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज नहीं करते किसी भी XYZ रीजन से. तो ऑक्सैलिक एसिड वाले केस में ऑक्सैलिक एसिड इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड दूसरे वाले केस में मोहर सॉल्ट इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन. टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर, ऑक्सैलिक एसिड वाले केस में वी यूज द फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर. दूसरे केस में कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता है. KMNO4 खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है. एंड टॉकिंग अबाउट द फिनोल्फथलीन, ये अपने कलर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द पीएच. एसिडिक मीडियम में फिनोल्फथलीन कलरलेस होगा एंड बेसिक मीडियम में वो पिंक टर्न कर जाएगा. एंड इंडिकेटर को हम ऑक्सैलिक एसिड के अंदर डालते हैं जस्ट 2 और 3 ड्रॉप्स. अब क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज वाई फिनोल्फथलीन का कलर वहां चेंज नहीं होता है. बट एज सुन एज आपका NaOH ऐड होगा ऑक्सैलिक के अंदर और रिएक्शन कंप्लीट होगी, उस केस में आपका फिनोल्फथलीन कलर चेंज कर देगा एंड इट विल टर्न्स आउट टू पिंक. और सेल्फ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो खुद का एंड पॉइंट खुद ही शो कर सकें, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडिकेटर. KMNO4 इज एन एग्जांपल. टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4 एंड फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज FeSO4 डॉट NH4 whole twice SO4.6H2O. ऑक्सैलिक एसिड में कोई भी एसिड यूज नहीं किया जाता है, बट इन द KMNO4 रिएक्शन वी यूज द H2SO4 एसिड टू प्रोवाइड द H प्लस आयन. एंड व्हाई डू वी यूज द H2SO4 ओनली? हम क्यों HCl यूज नहीं कर सकते या HNO3 यूज नहीं कर सकते? बिकॉज KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा एंड HNO3 भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहां पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में काम नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज द HCl एंड HNO3, वी विल ओनली यूज द H2SO4 एसिड.
कलर चेंजेस होते हैं ऑक्सैलिक एसिड में, कलरलेस टू लाइट पिंक, वहां पर भी कलरलेस से पिंक पर जाता है। KMnO4 वाले रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द KMnO4, रिड्यूसिंग एजेंट इज द मोहर सॉल्ट। ऑक्सैलिक एसिड वाले रिएक्शन में देयर इज नो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सैलिक एसिड में टाइट्रेंट जो यूज होता है, टाइट्रेंट इज द सोल्यूशन जो हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, तो उस केस में NaOH होता है, इट इज कलरलेस। KMnO4 वाले रिएक्शन में KMnO4 टाइट्रेंट यूज होता है विच इज पर्पल इन कलर। एन फैक्टर फॉर द KMnO4, सिंस वी आर डूइंग द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn2+ में, एंड जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो द एन फैक्टर फॉर दिस केस इज 5. For the oxalic acid, the N factor involved is 2. N factor of NaOH is 1 and N factor of molar salt is also 1. I hope इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए in the topic of titration, and I hope it helps. And if you have any other doubt and if you want me to cover all the other topics of Viva, let me know in the comment sections.